बात कर रहे थे खसरा प्लान की, तो हम क्विकली जो है वो यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं खसरा प्लान्स को, और फिर हम इसको ऑटो कैड के अंदर इस्तेमाल करके भी देखते हैं। सो खसरा प्लान हमने देखा कि ये एक्चुअली एक रेवेन्यू की टर्म है, जो हमें एरिया कैलकुलेशन जब हम कर रहे हों यहाँ वहाँ पे हमें इस्तेमाल में काम आती है। सो ये इस तरह के खसरा प्लान्स हमें नॉर्मली मिलते हैं, इस तरह का भी मिल सकता है, इस तरह का भी मिल सकता है। अब ये कोई रोड है और उसके साथ ये हमारे पास खसरा नंबर्स हैं। जो हमारा घर चाहे वो अर्बन एरिया में है या चाहे हमारा घर रूरल एरिया में है, हमेशा उसका एक खसरा नंबर मौजूद होता है। वो कहाँ से पता चल सकता है? अगर आप अपने इलाके के पटवारी जो आपके या गिरदावर जो ये डील करते हैं, आप अगर वहाँ जाएँगे तो वहाँ आप ईज़िली आप अपना घर का जब लोकेशन बताएँगे तो वो आपको इसका खसरा नंबर ज़रूर बता दें। खसरा नंबर हमारा जो है मलकियत एक्चुअली को इसको शो हमारे पास ये खसरा का हमने देख लिया कि जब भी हमें कभी खसरा मिलेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रा करेंगे और इसके बाद हम उस खसरा को डिजिटाइज़ करेंगे। अभी हम डिजिटाइज़ करना भी देखते हैं कि डिजिटाइज़ करना क्या होता है। डिजिटाइज़ करना मीन्स ये जहाँ-जहाँ लाइन्स, क्योंकि अभी तो ये इमेज है, ये जहाँ-जहाँ जो लाइन मौजूद है, उसी लाइन को हम एज़ इट इज़ कैड के अंदर ड्रा करेंगे। उसके बाद बेशक हम इस प्लान को डिलीट भी कर दें, तो हमारा काम चलता रहेगा। कैड के अंदर हम करके देखते हैं। इसके साथ हमारे पास 2 तरह के खसरा प्लान्स हमें नॉर्मली मिलते हैं। एक हमारा इस्तेमाल शुदा खसरा होता है। खसरा जो हमारे प्लान्स हैं, इसमें इंडिविजुअल खसरा का साइज़ बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप नोट करें, अब ये साइज़ देखें, अब ये साइज़ देखें, अब ये साइज़ देखें, तो हर खसरा का एक अपना ही साइज़ है। और इसके बाद जब हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे, इसका मतलब है जब हम ये बाउंड्रीज़ खुद लगा लेंगे, तो फिर हम ऑटोकैड के अंदर बता सकते हैं कि किस खसरा का कितना एरिया है। हम ऑलरेडी एरियाज़ देख चुके हैं कैलकुलेशन, तो अब हम जैसे ही इसको अगर लगा चुके हों, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो दूसरी टर्म है, दैट इज़ किश्तवार, जिसमें प्रॉपर मुरब्बा बंदी हुई होती है। अगर आप नोट करें तो बहुत ही आपको एक अट्रैक्टिव और फ़ैसिनेटिंग किस्म के ये खसरा नज़र आ रहे हैं, और ये अगर आप नोट करें तो बिल्कुल प्रॉपर मुरब्बा बंदी है। इसके अंदर इक्वल साइज़ के खसरा प्लान्स हैं और रेगुलर साइज़ खसरा जो है वो 1 एकड़ का है। तो ये 2 तरह की टाइप्स जो है वो आपको इनसे वास्ता पड़ता है। आप ज़्यादातर जो ओल्डर एरियाज़ में नॉर्मली बाज़ औक़ात ये वाले खसराज़ होते हैं, और आपके जो कुछ प्लान्ड एरियाज़ हैं, तो ये इस तरह हम इस खसरा प्लान को, अब हम आ जाते हैं कैड में, और ये एक्स वाई इसको हम क्विकली अपने जो है वो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग है जिसको हमने कंप्लीट किया है, ये हमारी फर्स्ट थी, और ये हमने हमें चैम्फर और फिलेट, इसको हम यहाँ से फ़िलहाल क्विकली डिलीट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे खसरा प्लान को लेकर आते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। इस लेक्चर की जब आप एलएमएस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सेम खसरा मिलेगा, तो आप इस खसरा को वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट वाले जो हमारे टॉपिक्स थे, जब हम इंसर्ट कमांड में वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास हमें देखा था कि रास्टर इमेज रेफरेंस की ऑप्शन मौजूद थी। एक्चुअली ये जो हमारा खसरा है वर्क करते हैं। सो मैं जैसे ही इंसर्ट में गया रास्टर इमेज रेफरेंस में, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका खसरा पड़ा है, फिलहाल खसरा को मैंने ये अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये जो है इमेज 0079 के नाम से रखा हुआ है। अब मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ और ओके करते हैं, तो ये हमारे पास, आप इसको जो है वो ओपन करें और जहाँ तक आप इसको जितना साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास ये जी अगर आप नोट करें तो दिस इज़ खसरा प्लान, और ये जो है एक स्कैन्ड खसरा प्लान है, जिसके ऊपर अगर आप देखें तो ये काफ़ी क्योंकि रेवेन्यू टर्म्स हैं तो बाज़ औक़ात ये मुश्किल अल्फ़ाज़ होते हैं। मसावी, शजरा, तरमीम पैमाइश, मुस्ततील जो है वो मौज़ा, बाबू साबू, ये लाहौर के पास का एक खसरा है। सो और ये इसके करम हैं, ये उसका साइज़ होता है 180 बाय 200 समथिंग। ये करम जो है इसकी भी हमें बात कर, इतने बाई इतने करम है इसका एरिया। अब हमारे पास ये खसरा प्लान मौजूद है। सबसे पहले ये क्विकली हम स्केल कमांड जो कि थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, हम दोबारा ऑपरेट कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह। अब अगर आप नोट करें, आप किसी भी नाउन लेंथ पे, अब ये जो नज़र आ रहे हैं ये खसरा नंबर्स हैं, ये जो अंदर आपको रेड में नज़र आएंगे जब भी खसरा में, और ये जो है ये डायमेंशन है। ये अगर आप देखें तो ये 30 अरेबिक में, ये आपका ये 10, तो अगर आप ऑलरेडी इन डिजिट से, तो ये 30 है, ये डिफरेंट 10 है, ये कोई भी डायमेंशन लिखी हुई हैं, और ये उसके खसरा नंबर है। आप जब भी आपने बताना है तो आप बताएंगे कि ये जो है ये आपका खसरा नंबर है इस खसरा प्लान के अंदर। सो अब अगर ये मैं नोट करता हूँ तो ये 30 करम है। खसरा में जब भी हमने टर्म्स देखेंगे लिखी हुई हैं तो वो हमेशा करम के अंदर होती हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये 30 करम की है। इसका मतलब है 150 फीट, यानी एक करम हमारा 5 फीट के बराबर है। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें विद 30 तो 150 जवाब आता है। इसका मतलब है मेरी लाइन 150 फीट की है। अब मैं इसको अगर मेजर करूं DLI, मेरे पास लीनियर डायमेंशन, तो मैं अगर फर्ज करें ये सेंटर ले लेता हूं और ये सेंटर,
अगर आप नोट करें तो ये आ रहा है 29 फीट और 9 इंच। लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो ये लाइन है ये मैप की अगर मुताबिक देखें तो ये 150 फीट की है। ये थोड़ी देर पहले जो हम स्केल का रेफरेंस देख रहे थे, हम बहुत क्विकली इसे अभी अप्लाई करके भी देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा कि मेरी लेंथ टोटल होनी चाहिए तकरीबन 150 और अभी जो है वो आ रही है 29 और 9। तो मैं इसको रेफर करके स्केल को सही कर लेता हूँ। SC अगेन एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, आप पूरा ये खसरा प्लान की बाउंड्री सेलेक्ट कर लें और अब आप खसरा प्लान का कोई भी जो है कॉर्नर बेस पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर आप नोट करें तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूं और अब मुझसे रेफरेंस लेंथ पूछ रहा है, मुझे पता है वो मेजर हुई है, वो है 29 फीट और 9 इंचेस। इसको मैं एंटर करता हूं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि न्यू लेंथ कितनी देनी है, तो न्यू लेंथ मुझे पता है कि मैंने देनी है 150 फीट, क्योंकि मेरी लाइन जो है वो ये टोटल 150 फीट की होनी चाहिए। अब अगर आप देखें और हम जाकर दोबारा उसको मेजर कर लेते हैं, अगर यही जगह हमने मेजर की थी DLI, तो हम देखते हैं कि क्या उसने हमारा जो हमने टारगेट अचीव करना था वो हुआ या नहीं हुआ। अब अगर आप नोट करें तो 151, क्योंकि शायद क्लिक कुछ इस तरफ हो गई होगी। अब हम जो भी लाइन लगाएंगे वो एग्जैक्ट उतने की ही लगेगी जितने की वो खसरा पे है। इसका मतलब है अब क्विकली हम इसके डिजिटाइजेशन देखते हैं। इसको हम जो है वो LA लेयर हम एंटर करते हैं और हम एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं खसरा प्लान। तो KHASRA खसरा और प्लान, और इसको जो है हम यहाँ से करंट लेयर भी बना सकते हैं, या अगर आप वापस आ जाएं तो हमारे पास एक खसरा प्लान की लेयर मौजूद है। अभी जो हमारा खसरा प्लान है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लेयर में है। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ। आप किसी भी साइड पे क्लिक करेंगे तो ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको खसरा प्लान के अंदर, तो अब हमने क्या किया है, अब हमने खसरा प्लान को 0 लेयर से खसरा प्लान की लेयर में रख लिया है। अब इसी के साथ हम LA एंटर करते हैं लेयर और यहाँ पे हम एक और लेयर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं डिजिटाइजेशन, जिसके अंदर अभी हम क्विकली जो है वो काम कर लेते हैं। और ये हमारे पास डिजिटाइजेशन की लेयर है। यहाँ पे जो है हम इसके साथ ये इसको करंट लेयर बना लेते हैं। अब डिजिटाइजेशन क्या है, ये मेरे पास लाइन है और मैं सबसे पहले L एंटर और मैं ये स्टार्ट करता हूँ। ये खसरा मैं इसको इस पॉइंट से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि ये खसरा प्लान स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये और ये हमने जो है खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रॉ कर ली है। ये हमारे पास एक खसरा प्लान का एक्सटीरियर कॉर्नर है, ये वाला। और आप इसको जितना और प्रिसाइजली करेंगे ये और आसानी से हो सकता है। आप चाहें तो आर्थो ऑफ भी कर सकते हैं, अभी आर्थो ऑन है तो बाज़ दफ़ा आर्थो ऑन हो तो आपकी लाइंस, तो ये जो है हम एंटर कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया है, अभी हमने क्विकली अपने खसरा प्लान की बाउंड्री जो है वो ड्रॉ की है। अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब आप 1 बाय 1 स्टार्ट कर दें लाइंस लगाना। फ़र्ज़ करें हम ये पहले खसरा की लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से जो है ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट जो है, अब हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप कमांड्स को इनको ऑफ करें और से हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम पिक कर लेते हैं और आप आर्थो ऑफ भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो बढ़ेगा एरिया हम ट्रिम कर लेंगे बाद में। इस तरह अब आप 1 बाय 1 लाइंस लगाना स्टार्ट करेंगे और आप पूरी ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जितनी ये लाइंस जिस तरह ये स्क्वायर में नज़र आ रहे हैं, हम इसको कंप्लीट जो है वो स्क्वायर के अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारी डिजिटाइजेशन हो जाएगी। अब अगर हमने इस डिजिटाइजेशन को देखना हो तो हम लास्ट टॉपिक अपना कंक्लूड कर रहे हैं। सो हम जो है इसको लेयर्स में आ जाते हैं। LA आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। LA एंटर, हम जैसे लेयर्स में गए हैं हम यहाँ पे खसरा प्लान की लेयर को ऑफ कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो जो मैंने जब खसरा प्लान की लेयर को ऑफ किया तो जो काम इसके अंदर मैंने किया अभी, क्योंकि मैंने जस्ट बाउंड्री और एक लाइन लगाई है तो वो नज़र आ रहे हैं। और अगर आपने अभी काम किया होता तो अब आपने जो आपकी असाइनमेंट होगी इस टॉपिक के बाद, ये खसरा प्लान आपके LMS में मौजूद होगा। आपने इस खसरा प्लान को अगर मैं ऑन कर लूँ दोबारा तो पूरी ये लाइंस आपने एज इट इज़ ड्रॉ करनी है। इसके बाद आप इस खसरा प्लान को यहाँ से ऑफ भी कर दें तो आपका पूरा एरिया जो है वो डिजिटाइज हो चुका है। आप इसके अंदर काम कर सकते हैं और आप अपनी असाइनमेंट को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम डिजिटाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी अगर आप करना चाहें तो इसको हम सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारी लाइंस और ये वो मेजरमेंट है जो भी हमने मुकम्मल की है। अब जो है हम इसके साथ पैरेलल लास्ट इसका जो है वो रिकवरिंग करप्ट फाइल, फ़र्ज़ करिए मेरे पास कोई फ़ाइल है इसमें कोई भी काम हुआ है और मैं इसको यहाँ से सेव एज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये फ़ाइल मौजूद रहे। और यहाँ से हमारे पास सेव एज़ की ऑप्शन है, हम इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। सपोज़ हम ये हमारे पास LSP का जो फ़ोल्डर है इसके अंदर हम खसरा प्लान के नाम से इस फ़ाइल को सेव कर लेते हैं और ये मेरे पास फ़ाइल सेव हो चुकी है। इसको यहाँ से हम ऑफ़ कर देते हैं और हम जाकर दोबारा
इस फाइल को ऑन कर लेते हैं। हमने जहाँ इसको सेव किया था, ये फ़ोल्डर है मेरे पास और ये है फाइल, इसको मैंने यहाँ से किया ऑन और अब ये फ़ाइल ऑन होगी। हम इसके अंदर थोड़ा सा कोई काम कर लेते हैं और इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने कोई एक रेक्टेंगल और ड्रा कर ली और मैंने या कोई सर्कल और लगा लिया। अब इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए और हम इसको कर देते हैं यहाँ से बंद और फ़र्ज़ करें इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। कंट्रोल डी हमने किया है या आप राइट क्लिक करके। अब क्या हुआ है कि मेरी मामला हो, फाइल डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए, आपने जहाँ पे वो फ़ोल्डर आपकी फ़ाइल सेव थी आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे उसी नाम से जो जिस नाम से वो फ़ाइल थी, बस सिर्फ एक्सटेंशन चेंज होगी और वहाँ पे मौजूद होगा। आप देखें खसरा प्लान नाम था तो खसरा प्लान डॉट बैकअप BAK जो है ये बैकअप है। अब हमने सिंपल करना ये है कि हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रीनेम करेंगे। रीनेम में हम ये जो एक्सटेंशन है इसको BAK की जगह हम AutoCAD की एक्सटेंशन बना देंगे .DWG जो हमारी एक्सटेंशन है ड्राइंग की। हम सिंपल हमने क्या किया है, फाइल डिलीट हो चुकी है, उसका बैकअप मौजूद है, .BAK की जगह हमने .DWG लिख दिया है जो कि हमारी ड्राइंग फाइल बन जाएगी। आप इसको एंटर करते हैं, एक मैसेज आएगा कि आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप यस कहते हैं तो आप नोट करें तो आपकी अगेन वो खसरा प्लान की फाइल बन चुकी है। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये दोबारा एग्जैक्टली वही फाइल बन चुकी होगी जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इस तरह ये हमारी फाइल जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो इस तरह अगर आपकी फाइल कभी करप्ट हो जाए तो आप अपनी फाइल को ईजिली जो है वो दोबारा रिकवर कर सकते हैं। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.